स्कोर अपडेट हुआ क्या? स्कोर तो देखो फटाफट क्रिक रॉकेट पे फटाफट। क्रिक रॉकेट डाउनलोड नाउ। सो WFI की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। मेरे साथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं संजय सिंह। सर, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि इस पे ना भविष्य भी निर्भर है और खिलाड़ियों की जो मांग भी थी कहीं ना कहीं वो भी चीज़ थी। आपने बड़ी शालीनता से सारे डिसीजंस को लिया। आपको लगता है कि एक अच्छा डिसीजन है कि ट्रायल्स नहीं हो, इंजरी से बचेंगे और सीधा आप जाइए वहाँ पर खेलिए? समय भी कम है, तो क्या आपका इसके ऊपर में राय है? यही है कि अभी तक जो है अपना ये समय कम है हमारे पास। परिपाटी चली आ रही थी कि जो एथलीट लेकर के आया है और अपने तैयारी पे लगे हुए हैं, तत्काल का उन लोगों ने अपना दिखाया है, तो वो जाएं लड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर तैयारियों को लेकर देखा जाए तो WFI किस तरीके से अपने पहलवानों को सपोर्ट कर रही है? क्या कुछ उनकी तरफ से, एथलीट्स की तरफ से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट आई है जिसको लेकर अभी काम हो रहा है कुछ? अभी टीम जा रही हंगरी में रैंकिंग सीरीज के लिए जी। उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए सबकी अपनी अपनी रिक्वेस्ट आई है। लड़कियों के लिए आई कि हमें जापान में भेजा जाए, और लड़कों में अकेले अमन सहरावत है तो उसकी आई है कि हमें USA भेजा जाए। कोच लोगों से भी राय ली गई है, जो उनके कोच हैं, सपोर्टिंग स्टाफ सबसे, तो जहां उनको सबसे बेस्ट पड़ेगा वहां WFI भेजेगी। क्योंकि इसे मेडल हमारा कम दिख रहा है, हमें कोशिश में कि हमारा 6 का 6 वो मेडल हमारे पास है। बिल्कुल, क्योंकि 6 कोटा है और चूंकि आप इस फेडरेशन से, इस कुश्ती से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहली बार बतौर प्रेसिडेंट आपके सामने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि चुनौती भी है ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेकर आना। इसको आप कैसे देखते हैं और बतौर प्रेसिडेंट 6 में से कितने आप मेडल देख पा रहे हैं? अभी कोई श्योर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीच में कुश्ती हमारी डैमेज हो गई, बहुत डैमेज हुई, कुश्ती का बहुत नुकसान हुआ है। अगर ये कुश्ती खराब नहीं होती तो 6 नहीं, इस बार हम लोग 8 मेडल ले आते। हमारी जो जूनियर टीम थी वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस में थी, और आपने ये देखा भी, इसमें जो कोटा लेकर के आए हैं 2 लोगों को हटा दीजिए तो बाकी सभी जूनियर पहलवान कोटा लेकर के आए हैं। तो जूनियर पहलवान में हमारे थोड़े हताश हुए थे, ये नहीं हुआ होता तो कुश्ती 8 मेडल आता। अब इसमें तैयारी कर लेंगे, उसके बाद मेडल की संख्या का तो नहीं बता पाएंगे कितनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही नंबर हो। और मेरे साथ योगेश्वर दत्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। योगी भाई, आपने ऑलरेडी देश के लिए इतना नाम कमाया हुआ है कुश्ती में, इस बार आपको क्या उम्मीदें हैं? सभी को नमस्कार। देखिए, 6 क्वालिफाई हो गए हुए, 5 लड़के और 1 लड़का, और अमन जो लड़के फ्री स्टाइल में हुआ उसका ये पहला ही ओलंपिक है। लगातार 4 ओलंपिक से मेडल हमें मिले हैं, 2008 से टोक्यो ओलंपिक। तो हमारी ये उम्मीद है कि इस बार भी पेरिस ओलंपिक होगा, वहाँ भी कुश्ती से 1 या 2 मेडल जरूर मिलेगा। क्योंकि कुश्ती में तो फ्री स्टाइल में तो क्वालिफाई एक हुआ है, 5 लड़कियों उसमें, तो फिर 5 लड़कियाँ तो बड़ी अच्छी हैं, जूनियर सभी तकरीबन लड़कियाँ 4-5 लड़कियाँ, तो उम्मीद है कि हम 2 मेडल तक पहुँच सकते हैं। 2 मेडल पहुंच सकते हैं। एक आखिरी सवाल हुई आपसे, जिस तरीके से भारतीय कुश्ती का जो ग्राफ था ना बहुत ऊपर की तरफ जा रहा था, और हमने देखा भी था कि फेडरेशन भी किस तरीके से एथलीट्स के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब वो ग्राफ एकदम नीचे आया है। आपको लगता है ये बहुत बड़ा असर डालेगा इस बार? देखिए, पिछले 1 साल में असर पूरे भारतीय कुश्ती पे, और भारतीय कुश्ती पे नहीं, हर खेल पे उसका असर पड़ता है, और कहीं भी कोई नेगेटिविटी आती है तो उसका असर पड़ता है, उसके फिर लंबे समय तक उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अब लड़कों में देखिए, आपकी एक क्वालिफाई हुआ है, तो मेरा मानना है कि वो इससे उसी पुरानी वाली लय में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उम्मीद है कि हमारे पहलवान जल्दी आएंगे। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि पेरिस ओलंपिक में अभी पहलवान जो जा रहे थे पहलवान, अभी आज ही जो कमेटी ने फैसला किया कि भाई आज तक जिसने कोटा हासिल किया था ओलंपिक का वही जाएगा, उसी पे इस बार भी से वही रूल अपना है कि भाई जिसने भी कोटा हासिल किया वही जाएगा। तो मेरा मानना है कि उम्मीद अच्छे की उम्मीद करता हूँ, और आना भी मेडल हमारे कुश्ती को 2 बार फिर से अपनी रफ्तार पे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।